हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दिस इज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट की। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन की। एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें हमने सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करने हैं और कितने सॉल्यूशंस होंगे। सबसे इजी इक्वेशन हम लोग लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू मैं 9 पुट करता हूँ, सो 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10। सो 1 एंड 9 इसका एक सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर मैं 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10 पुट करता हूँ, सो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 भी इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि इससे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। नाउ 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, ये भी पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। देन 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ भी 4 और 6 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है। सो इस तरह से हम और भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस x और y की डिफरेंट वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बन सकता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो हम कह सकते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। x और y की डिफरेंट वैल्यूज हम उसमें पुट करते जाएंगे और जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल बनेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए हमें x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एक इक्वेशन गिवन है और आपसे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आप चेक करके बताइए कि क्या x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है। तो उसका सिंपल सा मेथड है कि हमें x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह हमने 2 पुट करना है। सो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, सो 5 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, सो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें ये बताना है, जो हमें एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वैसे तो हमें पता है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रीजन भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप x की वैल्यू डिफरेंट पुट कीजिए। इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू उसके कोरेस्पोंडेंस में आती डिफरेंट आएगी। सो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और इसका रीजन क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी गेट ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, सो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। सो टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना होगा, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। जो 2x है उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो y। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0।
is 7. Second, if x equals to 1, then y equals to 7 minus 2 into 1 is 5. If x equals to 2, then y equals to 7 minus 2 into 2. 2 2 ja 4, 7 minus 4 is 3. If x equals to 3, then y equals to 7 minus 2 into 3 is 1. सो देखिए x की वैल्यू 0 के लिए 7, 1 के लिए 5, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 1. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और इसमें हम x और y की वैल्यूज मेंशन करते हैं. सो दिस इज x, दिस इज y. सो x की वैल्यू हमने 0, 1, 2 एंड 3 पुट की. सो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 7, 5, 3 एंड 1. सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सारी चीजें प्रॉपर वे में हमने मेंशन की और लास्ट में आंसर भी हमने बॉक्स की फॉर्म में दिखाया. इन पार्ट 2 इक्वेशन इज पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. इसमें हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x. सो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं. वो बोलते हैं पाई की वैल्यू क्या 22/7 या 3.14 पुट करनी है. तो हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करनी है, इसको ग्राफ में शो नहीं करना. सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा. इफ x इक्वल्स टू 0, then y equals to 9 minus pi into 0, so 9. If x equals to 1, then y equals to 9 minus pi into 1, so 9 minus pi. If x equals to 2, then y equals to 9 minus pi into 2, so this is 9 minus 2 pi. If x equals to 3, then y equals to 9 minus pi into 3, this is 9 minus 3 pi. सो देखिए x की वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू है. सो हम लिखते हैं 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन r. सो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे. सो दिस इज x, दिस इज y. x की वैल्यू देखिए 0, 1, 2 एंड 3. सो x is equal to 0, so y is equal to 9. x equals to 1, so this is 9 minus pi. 2, then 9 minus 2 pi. 3, then 9 minus 3 pi. सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. नाउ थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 4y. यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे. इफ y इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू 4 इंटू 0 इज 0. इफ y इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, दिस इज 4. If y is equal to 2, then x is equal to 4 into 2, that means 8. If y is equal to 3, then x equals to 4 into 3 is 12. किसी बुक्स में ऐसा भी मेंशन है कि आप पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट टाइम आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वो मेथड तभी ले जब आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो. लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो आप प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. सो x देखिए y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 एंड 3. सो x is 0, then 4, 8 and 12. So these are the solution 0, 0, 4, 1, 8, 2 and 12, 13. Now we move to question number 3. Question number 3.
Check which of the following are solution of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not. हमें ये इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में फर्स्ट से लेके फिफ्थ पॉइंट्स के कौन से वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी और कौन सी नहीं करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमें अटेम्प्ट यही करना है कि क्या 0,2 इसका एक सोल्यूशन है या नहीं, 2,0 इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इन पार्ट 1 पॉइंट इज 0,2, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, हमें बताना है सोल्यूशन है या नहीं। सो इसमें हम लिखेंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन में पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह हमने 2 पुट किया। सो दिस इज -4 इक्वल्स टू 4। दिस इज ट्रू और फॉल्स। सो we know that these are not equal, so this is false. So we can say 0,2 is not a solution of equation x minus 2y equals to 4. बाकी जो पार्ट हैं वो भी हमने इसी तरह से ही करने हैं। इन पार्ट 2 पॉइंट इज 2,0। सो यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। So again, by putting x equals to 2 and y equals to 0 in equation, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू हमने 0 पुट की। So this is 2 minus 0 is 4. So 2 is equal to 4, which is again false. That means 2,0 is not a solution of equation x minus 2y equals to 4. Now for third part, point is 4,0. So by putting x equals to 4, y equals to 0 in equation is x minus 2y. So 4 minus 2 into 0 is 4. 4 minus 0 equals to 4. So 4 equals to 4. This is true. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो 4,0 is a solution of equation x minus 2y equals to 4. इन फोर्थ पार्ट √2, 4 √2। सो यहाँ पे हमें पुट करना है बाय पुटिंग x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4 √2 इन इक्वेशन। सो x की जगह हमने √2 पुट किया इंटू 2 टाइम्स y की जगह 4 √2 इक्वल्स टू 4. So √2 minus 8 √2 equals to 4. So this is minus 7 √2 equals to 4. This is false. So √2, 4 √2 is not a solution of equation. In fifth part, 1,1. So by putting x equals to 1 and y equals to 1 in equation, x is 1, 2 times y is 1. So 1 minus 2 equals to 4. So minus 1 equals to 4. This is again false. That means 1,1 is not a solution of equation x minus 2y equals to 4. Now we move to question number 4. Question number 4. Find the value of k if x equals to 2, y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k. यहाँ पे हमें x equals to 2 and y equals to 1 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन गिवन है। अगर ये सोल्यूशन गिवन है दैट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल ही आएंगे।
x equals to 2, y equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y equals to k. So ये solution है. So that means x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ एंड y की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे. यहाँ पे मुझे ये सॉल्यूशन चेक नहीं करना है. यहाँ पे ये सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है. दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज 4 plus 3 equals to k, 7 equals to k. So k is equal to 7. So इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये थे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें. Thank you very much for watching this video.